आप सबको प्रणाम। वितराग विजन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप आनंद में होंगे। पिछले वीडियो में हमने 8 दृष्टियों में से बला दृष्टि के बारे में जाना। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दीप्रादृष्टि को जानने का प्रयास करेंगे। दीप्रादृष्टि का अर्थ है तेजस्वी दृष्टि, जो दीपक के प्रकाश जैसी होती है। यह दृष्टि पहले 3 दृष्टियों से अधिक विकसित और उन्नत है। दीप्रादृष्टि की विशेषताएं: पहला, तेजस्वी बोध। इसमें विवेक की मात्रा अधिक होती है, जिससे स्थूल हेय उपादेय का ज्ञान हो जाता है। हालांकि सूक्ष्म बोध की कमी रहती है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के करीब पहुंच चुका होता है। दूसरा, भवांतरण का प्रभाव। दीप्रादृष्टि का बोध लंबे समय तक रहता है। मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी इसका प्रभाव रहता है। सही परिस्थितियां मिलने पर यह जीव तुरंत सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। तीसरा, अनुष्ठान का स्वरूप। दीप्रादृष्टि वाले जीव का धर्मानुष्ठान द्रव्यानुष्ठान होता है। इसमें भावानुष्ठान बनने के लिए पूर्ण विवेक और सही परिणामों की आवश्यकता होती है। चौथा, प्राणायाम। यह चित्त में अशुभ भावों को हटाने और शुभ भावों को भरने का अभ्यास है। दीप्रादृष्टि वाले जीव इस भाव प्राणायाम से अपनी ऊर्जा और आत्मबल बढ़ाते हैं। अशुभ भाव यदि प्रकट हो भी जाएं, तो उसमें रुचि न लेकर या उसे उपादेय न मानकर उनसे बचते हैं। लक्षण: प्रशांत वाहित मनोस्थिति और तत्व शुश्रूषा यानी सत्य की खोज में रुचि। तत्व के सूक्ष्म ज्ञान में कमी होने के बावजूद बोध स्थिर रहता है। योग अभ्यास में विशेष दक्षता। दीप्रादृष्टि गुणस्थान के प्रथम स्तर का सबसे उन्नत रूप है। इसमें विषय कषाय यानी भोग को त्याज्य माना जाता है, लेकिन सूक्ष्म कषाय का भान न होने के कारण उसमें कभी कभी उपादेय बुद्धि रह जाती है। तत्व श्रवण का सारांश: तत्व श्रवण उन गुणों का परिणाम है जो जीव की बाल दृष्टि से विकसित हुए हैं। इस अवस्था में जीव तत्व का गहन श्रवण करता है और उससे प्राप्त ज्ञान को आत्मसात कर सकता है। पहले की अवस्थाओं में तत्व का श्रवण तो होता था, लेकिन उसका प्रभाव जीव पर उतना गहरा नहीं पड़ता था। तत्व श्रवण का महत्व: इस अवस्था में जीव को यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि पुद्गल में सुख देने की शक्ति नहीं है और धर्म से ही वास्तविक सुख प्राप्त होता है। जीव धर्म को अपने जीवन का सर्वोच्च मूल्य मानता है और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी त्याग करने को तत्पर रहता है। उसे यह बोध हो जाता है कि मृत्यु के बाद केवल धर्म ही जीव का सच्चा साथी है। 4 दृष्टियां दीप्रादृष्टि तक। पहली 4 दृष्टियां मिथ्यात्व गुणस्थान का विकास हैं। इनमें जीव तत्व के प्रति वैराग्य और विवेक को कुछ हद तक प्राप्त करता है। इन दृष्टियों में अविवेक भी मौजूद होता है, जिससे जीव पाप कर्म बांध सकता है, जो आध्यात्मिक मार्ग में विघ्न डालता है। इन्हें उपाय कहा गया है, क्योंकि इनके परिणाम स्वरूप जीव के पतन का खतरा रहता है। 5वीं दृष्टि और उसके आगे। 5वीं दृष्टि से ऊपर विवेक पूर्ण होता है और अविवेक का कोई प्रभाव नहीं रहता। इस अवस्था के जीव चाहे जितने अशुभ परिणाम करें, उनका पतन या दुर्गति नहीं होती। मिथ्यात्व और उसके दोष अनादिकाल से जीव को संसार में भटकाने वाला मुख्य कारण मिथ्यात्व है। यह तुच्छ भोगों में आसक्ति उत्पन्न करता है। मिथ्यात्व के प्रमुख दोष हैं: पहला, क्षुद्रता, तुच्छ सांसारिक सुखों में आसक्ति। दूसरा, लाभृति आत्मिक सुखों की बजाय भौतिक सुखों को प्राथमिकता। तीसरा, दीनता, सांसारिक चीजों के नष्ट होने पर दुखी होना। चौथा, मत्सर, आत्मिक गुणों के प्रति अरुचि। 5वां, भय, इस लोक और परलोक का भय। 6ठा, मायावी, अपने ही आत्मा को धोखा देना। 7वां, मूर्खता, हानिकर को लाभदायक और लाभदायक को हानिकर मानना। 8वां, संसार रसिकता, संसार में तृप्ति ढूंढने की मूर्खता। निष्कर्ष: जीव का उत्थान या पतन उसकी दृष्टि और उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। दीप्रादृष्टि तक पहुंचने वाले जीव आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं, जबकि मिथ्यात्व के प्रभाव से बंधे जीव संसार में भटकते रहते हैं। ये लेख मुख्य रूप से आत्मा, धर्म और मोक्ष के गहन अर्थ को समझाने के लिए 3 खास बातें यानी बुद्धि, ज्ञान और असम्मोह और विभिन्न आध्यात्मिक अवधारणाओं पर केंद्रित है। 3 बातें खास ध्यान रखने जैसी। बुद्धि यह सतही समझ है जो केवल इंद्रियों और बाहरी संकेतों से प्राप्त होती है।
इसमें गहरी विवेकशीलता का अभाव होता है। ऐसा धर्मानुष्ठान मोक्ष के करीब नहीं ले जाता। ज्ञान या शास्त्रीय और आगमिक विवेक के साथ किया गया धर्मानुष्ठान है। इसमें आंशिक रूप से भी यदि भावना होती है तो वह आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। असम्मोह यानी किसी का सम्मोहन नहीं, इसे सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस स्तर पर माया और भ्रम का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे धर्मानुष्ठान से आत्मा अमृत के समान स्थायी शांति और मोक्ष प्राप्त करती है। परम तत्व की व्याख्या। सदाशिव, शाश्वत और कल्याणकारी शिव, जो तीनों कालों में शुद्ध हैं, पर ब्रह्म आत्मा का मूल स्वरूप। यह ब्रह्म की शुद्ध अवस्था है जिसे संसार के विकारों से मुक्त किया जाता है। सिद्धात्मा, आत्मा की वह अवस्था जहां सभी कर्मों का नाश हो चुका है और कोई विकार शेष नहीं है। तथाता, शुद्ध, अपरिवर्तनीय और स्थिर अवस्था, जो न तो किसी बाहरी कारण से बदलती है और न ही आंतरिक। चौथी दृष्टि और भ्रांति। श्री हरिभद्र सूरि महाराजा ने चौथी दृष्टि में उत्पन्न भ्रांतियों को दूर करने के उपाय बताए हैं। इसमें तर्क के माध्यम से भ्रम को समाप्त कर आत्मा को सही दिशा में बढ़ाया जाता है। 1500 तपस्वी जिन्होंने धर्म का पालन किया लेकिन सूक्ष्म पापों को समझ नहीं पाए, गौतम स्वामी से मिलने के बाद उनके भ्रम का निवारण हुआ और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। निष्कर्ष, धर्म का सही पालन तभी संभव है जब व्यक्ति भ्रम और कुतर्क से मुक्त होकर गहन विवेक के साथ आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़े। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मा को शुद्ध, अपरिवर्तनीय और स्थायी स्थिति में पहुंचाना आवश्यक है। तो आज हमने 8 दृष्टि में से चौथी दृष्टि दीपरा दृष्टि के बारे में विस्तृत जानकारी ली। अगली वीडियो में हम 5वीं दृष्टि के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्थिरा दृष्टि। स्थिरा दृष्टि कैसी होती है, उसमें हमारा विकास कैसे होता है, उसको अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हम ऐसी और वीडियो बनाते रहे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक अपना ख्याल रखिए और किसी के मददगार बनिए। धन्यवाद।